हेलो। और इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर आपका कैनन का आरसी प्रिंटर आपने परचेज़ किया है तो कैसे आप इसको चला सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड इट्स वेरी इजी एंड सिंपल। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि अलग अलग टाइप के मशीन्स आते हैं। 110 वोल्ट का मशीन है ये, यूएस या कनाडा से आया है मोस्ट प्रोबेबली। तो ये आपका जो है 110 वोल्ट जो होता है, इसका 110 वोल्ट पे चलता है यूएस में। अभी जो है हमने इसको 110 से 220 वोल्ट का जो है स्टेप डाउन एक आपका कन्वर्टर होता है, स्टेबलाइजर स्टेबलाइजर तो नहीं बोलना, कन्वर्टर होता है, ये कन्वर्टर है, उसके माध्यम से इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक जो स्ट्रक्चर है ये है आपका कैसेट बोलते हैं या ट्रे बोलते हैं, पेपर ट्रे बोलते हैं। ये यहाँ पे दो है, उसके नीचे कागज़ रखने का जगह है। और आपका बेसिक मशीन जो है इसको एडीएफ बोलते हैं, ऑटोमेटिक या ऑटो डॉक्यूमेंट फीडर। यहाँ से आपका जो है कागज़ घूम के नीचे जाता है, स्कैन होता है। ठीक है। और आपका फिर नीचे कागज़ जो आ जाता है, इसको जेरोक्स भी बोलते हैं, जेरोक्स कंपनी का एक्चुअली होता है। सो यहाँ पे ये पत्ती होती है। सो इसके यहाँ इस जगह पे आपका स्कैन होता है, ये जो कागज़ है इसमें डाल के भी आप स्कैन कर सकते हो, इसमें भी डाल के जो है आप स्कैन कर सकते हो। देखो लाइट जल रहा है, लाइट जल रहा है, ये चीज़ें होती हैं। एंड मोरलेस इस मॉडल का नाम है 4245, 4545, अलग अलग सीरीज़ होते हैं, 4757, अलग अलग क्या क्या सब सीरीज़ होता है जो मार्केट में अवेलेबल होता है। सो बेसिक जो पैनल है यहाँ पे आप क्लिक करोगे मेन मेन्यू में जाने के लिए, क्विक मेन्यू के जाने के लिए, और यहाँ पे कौन सा प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है, स्टेटस मॉनिटर और कैंसिल करने के लिए। यहाँ पे रीसेट है, स्टॉप है, स्टार्ट है, काउंटर यहाँ पे दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन अगर आप देखना चाहते हैं, सेटिंग्स चेक करना चाहते हैं, ये है। काउंटर चेक यहाँ से कर सकते हैं। एनर्जी सेवर मोड पे जाने से स्लीप मोड में चला जाएगा। तो ये आपका मेन्यू है। जैसे आप देख पा रहे हैं, कॉपी करना, यानी मुझे कॉपी करना है, यहाँ पे मैंने कुछ डाला हुआ है तो कॉपी करना है तो कॉपी करूँगा। फिर यहाँ पे मैं इसको सेटिंग पेपर सेलेक्ट कर सकता हूँ कि 2 ट्रे है तो उसमें 2 ट्रे में कौन सा पेपर है, A4 पेपर है, A5 पेपर है, क्या है वो मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे आपका जो डेंसिटी है वो कितना होगा, वो उसको आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। और यहाँ पे टच ये है, इसमें आपका स्टिक भी आता है। स्टिक टिपिकली यूज़ नहीं करते, सो यहाँ पे इस तरीके से होता है। फिर अगर बैक जाना चाहता हूँ तो रीसेट कर सकता हूँ या आपका स्टॉप कर सकता हूँ, या फिर मेन मेन्यू में मैं अभी क्लिक करूँगा। तो इसी तरीके से ये फीचर जो है आपका चलता है। सेटिंग पे जाएंगे तो सेटिंग क्लिक करेंगे तो सेटिंग में जा सकते हैं। और काउंटर अगर चेक करना है तो काउंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि 1,40,000 प्रिंट हुआ है। ये आपका बहुत ज़्यादातर जो है रीसेट होके आता है। अगर ये जो है अगर ओरिजिनल है 1,40,000 तो बहुत ही बढ़िया बात है। ठीक है। यहाँ से आपका पेपर निकलता है, पेपर यहाँ पे डुप्लेक्स होकर निकलता है। ठीक है। यहाँ पे आपका जो इंक है, यानी जो बोल सकते हैं जो टोनर है, उसको थोड़ा सा खींचना पड़ता है, आपका थोड़ा सा खींचना पड़ेगा, बहुत ज़ोर से नहीं खींचना, आराम से खींचोगे आ जाएगा। ये जो है ये डायरेक्शन में आपको इसको घुसाना है, ज़बरदस्ती नहीं करना कभी भी कोई मशीन के साथ। ज़बरदस्ती करोगे टूट जाएगा। यहाँ पे स्विच ऑफ स्विच ऑन होता है, इसके अंदर स्विच है ऑन ऑफ करने का। ट्रे जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे खुल जाएगा। साइजेस आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, 12-18 तक आ जाता है इसमें। सेम यहाँ पे ये है। ये हो गया बेसिक पर्सन। साइड में जो होता है आपका पैनल होता है, इसमें आप बटन, इसको ये बाईपास का ट्रे होता है, ऐसे करोगे तो बाईपास का ट्रे ओपन अप होगा। इस पर क्लिक करोगे तो साइड का प्रोफाइल जो है वो ओपन अप हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये आपका फिक्सिंग यूनिट बोलते हैं इसको, फिक्सिंग यूनिट। ये फिक्सिंग यूनिट है। इसमें आपका जो टोनर है, टोनर इसमें सटता है, मतलब ये बेसिकली इसमें लग जाता है, पेस्ट होता है पेपर पे, जोर से करना पड़ता है थोड़ा। यहाँ पे पेपर जैम होने से यहाँ से भी जैम हो सकता है। और ये हो गया आपका बेसिक फंडा। और अगर आपको ड्रम यूनिट देखना है तो ये हो जाता है वेस्ट बिन। वेस्ट बिन, इसको ऐसे करके खोलते हैं, देखते हैं, वेस्ट बिन बोलते हैं इसको। फिर ऐसे आप लगा दोगे, बंद कर दोगे, हो जाएगा। ड्रम जो है, ड्रम इसके अंदर, ये यहाँ पे ये ड्रम है। ठीक है, वो वीडियो मैंने डाला हुआ है, देख लेना। हो गया, ये बेसिक फंक्शनैलिटी है मशीन का, बेसिक फंक्शनैलिटी है। और कोशिश करें एसी के साथ चलाने के लिए, ताकि आपका जो मशीन का लाइफ है वो इम्प्रूव हो। ठंडा रहेगा मशीन, ज़्यादा गर्म नहीं होगा। और गर्म होने से इनसाइड जो एलिमेंट्स हैं वो आपका डेफिनेटली इफेक्ट होता है। तो मैंने आपको दिखा दिया, ये बेसिक फंडा है। अभी अगर मुझे प्रिंट देना है, मैंने ये लैन के माध्यम से कनेक्ट किया है। लैन का केबल होता है यहाँ पे, लैन का केबल होता है, वह आपका यूएसबी केबल होता है। और एक शायद से, हाँ यूएसबी है,
और आपका प्रिंटर का केबल होता है। ये 3 केबल इसके साथ आपके लग जाते हैं। पेन ड्राइव से भी आप कर सकते हो, पेन ड्राइव यहाँ पे ऑप्शन है। इसका सॉफ्टवेयर शायद से अपग्रेड करना पड़ेगा, पेन ड्राइव से आपका पीडीएफ प्रिंट नहीं हो रहा था, सिर्फ जेपेग हो रहा था। तो ये है बेसिक मशीन का फंक्शनैलिटी। मैं अभी इसको प्रिंट करूँगा। मैंने अभी इसको सेटअप कर लिया है कंप्यूटर में, बहुत सारे वीडियोज़ हैं आप कैसे लैन में कनेक्ट कर सकते हैं, वो आप इसमें देख सकते हैं।